हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रेडी स्टडी गो। मैं धैर्य बंसल आप लोगों का वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल पे। तो हम जैसे कि हमारा मैथ्स का कॉन्सेप्ट चल रहा है काफी टाइम से, तो आज मैं एक नया फॉर्मूला लेके आया हूँ आप लोगों के पास। एक नया सा कॉन्सेप्ट है यूलर्स फॉर्मूला। ठीक है, ये यूलर साहब ने डिस्कवर किया था। कुछ फॉर्मूला कहता क्या है, ये फॉर्मूला कहता है f प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। अब बात आती है कि ये एफ वी और ई होते क्या है, तो बारी बारी बात करते हैं। f होता है फेसेस, f मींस फेसेस। ठीक है, V यानी वर्टिसेस, क्या वर्टिसेस। E यानी एजेस, E यानी एजेस। ठीक है, अब मतलब क्या है इन तीनों बातों का, उस पर फोकस करते हैं। देखो, अब हम जो नॉर्मल फिगर्स पढ़ते हैं 2 डायमेंशंस में, यानी कि जिनके पास सिर्फ 2 डायमेंशंस, डायमेंशंस का मतलब हो गया लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, क्या मतलब होता है अगर कोई भी आपसे कहे 2 डायमेंशनल फिगर, तो सिंपल सी एक जो लैंग्वेज है उसका बेसिकली मीनिंग क्या है उस बात का, जस्ट 2 डायमेंशनल फिगर का जस्ट एक मीनिंग है कि उस फिगर के पास सिर्फ 2 डायमेंशंस होंगे, जैसे कि लेंथ और ब्रेथ। अगर मैं आपसे बात करूं 3 डायमेंशनल फिगर्स की, दैट मींस उस फिगर के पास 3 डायमेंशंस होंगे, यानी लेंथ, ब्रेथ और एक साथ में हाइट। ठीक है, जैसे कि ये एक रूम है अगर, तो इस रूम की कुछ लेंथ है, कुछ लंबाई है, कुछ चौड़ाई और कुछ हाइट भी है। करेक्ट, तो यही क्या होता है हमारा 3 डायमेंशनल फिगर्स। तो ये जो बातें हैं, देखो वर्टिसेस और एजेस तो दो डायमेंशंस की, 3 डायमेंशंस की दोनों की होती है, पर फेसेस जो है वो मेनली हम 3 डायमेंशनल फिगर्स के लिए देखते हैं। और जो यूलर्स फॉर्मूला आप लोगों को पीछे लिखा हुआ दिख रहा है, ये भी 3 डायमेंशनल फिगर्स के लिए ही होता है। जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं क्यूब। करेक्ट, सिंपल सा एक क्यूब ले लेते हैं, बनाना है, सबको आता है। ऐसे 2 स्क्वायर्स बना और ये फिर यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर दो, क्यूब बन गया। ऐसी क्यूबॉइड, बन गया क्यूबॉइड। ठीक है, ऐसा क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया। और अगर मैं एग्जांपल लूं एक नॉर्मल सिलेंडर, अगर आप लोगों ने पाइप देखा हो अपने घर में, काइंड ऑफ दैट। ठीक है, कुछ काइंड ऑफ सिलेंडर। ठीक है, कोन, बर्थडे कैप, सबने देखी है। ये सब 3 डायमेंशनल फिगर्स। स्फेयर, ये सर्कल मत सोचना, स्फेयर सोचो 3 डायमेंशन में। मतलब कुछ ऐसे, इसके पीछे भी एक ऐसा कुछ पूरा गोल सा सर्कल है। स्फेयर यानी आपकी बॉल हो गई, जैसे बॉल। करेक्ट, तो ये क्या होता है, क्यूब। ठीक है, ये क्या हो गया, क्यूबॉइड। ये क्या हो गया, सिलेंडर। ये क्या हो गया, स्फेयर। रोमन रूल्स वाले स्फेयर नहीं, जो देखते हैं उनके हिसाब से नहीं बता रहा। ये हो गया कोन। ठीक है, ये क्या होता है हमारे मेजर 3 डायमेंशनल फिगर्स। होता था ये फ्रस्ट्रम भी है, अगर इस कोन को ऐसे ऊपर से काट दूंगा तो वो फ्रस्ट, जैसे बाल्टी होती है हम लोग के घर में, दैट इज बकेट जो होती है आपकी। ठीक है, तो ये होता है। अब इन्हीं सब के लिए, और इन सब में भी मेनली इनके लिए तो काफी थोड़ा कम ही लगता है यूलर्स फॉर्मूला। मेनली हम लोग जैसे क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, और प्रिज्म्स हो गए हमारे अलग अलग टाइप के, उन सब चीजों वाले केस में हम लोग यूलर्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जैसे कि अब फेसिस के बारे में मैं जनरल बात करता हूँ, मैं कोई एग्जांपल, तो जैसे कि मैं फोन का एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, जैसे कि अब ये फोन है हमारे पास, तो ये क्या है, ये क्यूबॉइड शेप का है। ठीक है, हमको दिख रहा है इसका क्यूबॉइड शेप, क्यूबॉइडल शेप का, यानी कि रेक्टेंगल्स हैं इसके पास बहुत सारे। तो अब अगर मैं इसके फेसिस के बारे में बात करूँ, देखो मैं आप लोगों को पास से दिखाता हूँ। अगर मैं इसके फेसिस के बारे में बात करूँ, तो फेसिस का मतलब क्या हो गया, वन, जब इसके फेसेस जो आपको दिखते हैं, जो इसका वो वाले एरियाज वाले पोर्शन जो आपको विजिबल होते हैं, वो कौन कौन से, A1, करेक्ट, 2, 3, ये भी एक फेस है, यहाँ वाले केस के लिए थोड़ा पतला है, बट है तो है, फेस तो है। 3, 4, 5 और 6, कितने फेसेस आ गए इसके पास, 6 प्लस। अब वर्टिसेस के बारे में बात करते हैं। वर्टिसेस का मतलब क्या होता है, ये कौन है, ये तो अगर आप चाहो तो यहाँ भी देख सकते हो, फोन की भी नीड नहीं। देखो 1 एक कोना, 2 कोने, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, कितने हैं। वर्टिसेस का मतलब कुछ नहीं होता, वर्टेक्स, सिंगुलर फॉर्म इज वर्टेक्स एंड प्लूरल फॉर्म इज वर्टिसेस, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो वर्टिसेस का मतलब क्या होता है, वर्टिसेस जो कोने कोने तो जहां पर बेसिकली 2 जो इसकी लाइंस हैं वो आके जुड़ती हैं। अब जो लाइंस के बारे में मैंने बात की, दीज आर एजेस, ये क्या बोल देंगे हम, एजेस, क्या बोलेंगे, एजेस। ये क्या है, वर्टिसेस। और जो ये आपको दिखता है सामने, ये क्या हो गया, फेसेस, क्या हो गए, फेसेस। ठीक है, अब इसमें देखो वर्टिसेस के बारे में बात करो, 1, 2,
3 4 5 6 और 7 8, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। वर्टिसेस कितनी है? 8 है। ऐसी माइनस एज, एज मैंने आपको बताया जो लाइंस है, लाइंस काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ही करेक्ट? नहीं 12 आती है, एक मिनट रुको दोबारा देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 9 10 11 12, हाँ वो एक वाली मिस हो गई थी, तो 12 कितनी आ गई? 12। तो अगर ये यूलर्स फॉर्मूला करेक्ट होगा और ये चीज अप्लाइड होगी, मतलब अगर मैंने वर्टिसेस, एजेस और फेसेस तीनों सही से काउंट करे होंगे, तो ये मेरा यूलर्स फॉर्मूला 110% वेरीफाई होगा, यानी कि मेरा आंसर क्या आना चाहिए इन सबका मिला के 2। और अगर मैं करूंगा तो 8 और 6 क्या हो गए? 14 एंड माइनस 12 इज 2। इसका मतलब क्या है कि मैंने जो काउंटिंग करी थी अपने फेसेस की वो बिल्कुल करेक्ट करी थी, तीनों चीजों की बिल्कुल करेक्ट काउंटिंग थी, इसी वजह से मेरा जो है यूलर थ्योरम प्रूव हो गई है। तो ये जो थ्योरम है बेसिकली ये प्रूफ करने का कोई वैसा स्पेशल मोटिव नहीं है। जनरल क्वेश्चंस आप लोगों को मिल सकते हैं बहुत सी बार कि यूलर थ्योरम से प्रूफ करो, या फिर क्वेश्चन कैसा आता है कि टेल वेदर आप से एक सॉलिड शेप, इनको हम पॉलीहेड्रन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीहेड्रन्स, वही बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भैया चेक करो वेदर जैसे 20 एजेस 14 वर्टिसेस और 7 फेसेस, क्या इसके साथ कोई भी पॉलीहेड्रॉन यानी कोई सॉलिड शेप, कोई भी ऐसी और कोई भी सॉलिड शेप पॉसिबल है या नहीं है। तो उस वाले केस में अगर हम सोचेंगे भाई कैसे, तो सिंपल सा है, बस ये यूलर्स फॉर्मूला अप्लाई कर दो, उसके फेसेस काउंट कर लो, दे रखे हैं उसमें, उसके वर्टिसेस और उसके एजेस को अप्लाई करो, और अगर उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके लास्टली आंसर 2 बचता है, दैट मींस वो पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। केवल इतनी ही बात थी यूलर्स फॉर्मूला के बारे में, और आपकी फिगर्स आप लोगों को और बुक्स में मिल जाएंगी। जैसे कि हमारा प्रिज्म भी बनता है, वो कुछ ऐसा, कुछ वो लोग ऐसा बनाते हैं, आपको बना के दिखाता हूँ, ये ऐसा, ठीक है, फिर ऐसा ऐसा, ये कुछ हट सा बनता है, और ये ऐसे 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 जुड़ जाता है, ठीक है। मतलब बेसिकली एक रेक्टेंगुलर बेस हो गया उसका, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर, यहाँ पे ट्रायंगल ट्रायंगल, ठीक है। प्रिज्म आप लोगों ने देखा होगा, जो हम साइंटिफिकली प्रिज्म यूज करते हैं व्हाइट लाइट के डिस्पर्शन में, ठीक है। तो यही था बस यूलर्स फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट। मैंने इसके साथ आपको कुछ फेसेस, एजेस और वर्टिसेस के बारे में बात बता दी, सॉलिड शेप्स क्या होती है वो समझा दिया, 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन क्या होता है वो भी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। तो अब नेक्स्ट वीडियो से मैं ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताना सिखाऊंगा कि भैया वो टेबल हम कैसे इजी से इजी मेथड से बना सकते हैं। तो होप आप लोगों को ये वीडियो आज का पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आप लोगों के पास ये डेली बेसिक मैथमेटिक्स की चीजें आती रहें और आप लोग बेसिक्स में कभी भी पीछे ना रहो। थैंक यू।